पाकिस्तान और चीन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की तैयारी है। खबर है कि सार्क की जगह एक नया क्षेत्रीय ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें भारत एक प्रमुख सदस्य था, लेकिन अब जानकारी यह है कि भारत के विरोध में एक नया कॉकस खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान की द ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच क्षेत्रीय ब्लॉक पर बातचीत काफी एडवांस लेवल पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून को चीन के कुनमिंग में आयोजित एक नए क्षेत्रीय ब्लॉक बनाने के लिए हाल ही में बैठक में बांग्लादेश भी शामिल हुआ। कराची स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि बैठक का जो आखिरी लक्ष्य है वो अन्य दक्षिण एशियाई देशों को जो सार्क का हिस्सा थे उन्हें नए समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कुनमिंग में हुई इस बैठक में मई में आयोजित इसी तरह की चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान त्रिपक्षीय बैठक के बाद यह बैठक बहुत अहम है, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार करने और तालिबान शासित इस्लामिक अमीरात में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में अपने चार्टर को अपनाने के माध्यम से किया गया। इसके 7 संस्थापक सदस्य थे, जबकि अफगानिस्तान साल 2007 में समूह में शामिल हुआ। सार्क 2016 से ही निष्क्रिय है। हालांकि इस साल 2014 में काठमांडू शिखर सम्मेलन के बाद से सार्क नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में कोविड-19 आपातकालीन कोष का प्रस्ताव करने के लिए पहली बार सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उन्होंने भारत के योगदान के रूप में $10 मिलियन देने का वादा किया। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन उस वर्ष नवंबर इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला था, जिसका भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उरी आतंकी हमले के कारण बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें 17 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी और क्षेत्रीय हस्तक्षेप की चिंताओं का हवाला देते हुए इससे हाथ खींच लिए। शिखर सम्मेलन रद्द किया गया और तब से इसे फिर से शेड्यूल नहीं किया गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन दोनों इस बात से आश्वस्त हैं कि क्षेत्रीय एकीकरण और कनेक्टिविटी के लिए एक नया संगठन समय की मांग है। इसमें कहा गया है कि श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सहित सार्क के सदस्य नए समूह का हिस्सा बनने की उम्मीद कर सकते हैं। बांग्लादेश ने हालांकि ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच किसी उभरते गठबंधन के विचार को खारिज किया है और कहा है कि चीन के कुनमिंग में तीनों देशों के बीच बैठक राजनीतिक नहीं थी। इस बैठक के बारे में जब पूछा गया तो ढाका के विदेश मामलों के सलाहकार ने यह कहा कि हम कोई गठबंधन नहीं बना रहे। बांग्लादेश का कहना है कि आधिकारिक स्तर पर बैठक थी और राजनीतिक स्तर पर नहीं। उन्होंने कहा कि किसी गठबंधन का गठन का कोई तत्व ही नहीं है। रिपोर्ट में राजनयिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत को नए समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन अपने अलग अलग हितों को देखते हुए इसके सकारात्मक जवाब देने की संभावना नहीं है। जबकि भारत ने बेहतर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क के लिए सार्क का उपयोग करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने केवल लाभ उठाने की इससे कोशिश की, वहीं वो चीन के इशारे पर इस तरह के हथकंडे भारत विरोध के लिए अपनाता रहा है। कोई भी मंच हो, वहां पाकिस्तान कटोरा फैलाने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से नहीं चूकता है। हाल ही में हुई एससीओ देशों की बैठक में भी भारत ने अपना सख्त विरोध तब जताया जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किसी तरह का जिक्र नहीं हुआ, जबकि एससीओ देशों का संगठन ही काउंटर टेररिज्म के लिए बना था। ऐसे में साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान और चीन का एक गठबंधन अब बांग्लादेश को भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है और पूरी कोशिश यह है कि दक्षिण एशियाई देशों के इस संगठन में भारत के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके। देखना होगा कि भारत इस काट का कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।